डिफाइन इन टू टाइप्स। हमारी जो सुंदरता होती है वो दो तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। और वो डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ब्यूटी के अंदर आती है एक एक्सटर्नल ब्यूटी, यानी बाहर से भी सुंदर दिखना है, और दूसरा होता है इंटरनल ब्यूटी, बाहर से भी सुंदर रहे और अंदर से भी सुंदर रहे। अब ये जो अप्रोच है इसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्यूटी अप्रोच। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल ब्यूटी अप्रोच। बाहर से भी सुंदर रहे और अंदर से भी सुंदर रहे, शरीरा अंतर्गत सुंदरता, शरीर की अंदरूनी सुंदरता, इसको हम कहेंगे इंटरनल ब्यूटी अप्रोच। अगर कोई ब्यूटिशियन है और वो अपने ब्यूटिशियन में यानी पार्लर के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर इस तरीके का एक साइन बोर्ड लगाती है कि इंटरनल ब्यूटी अप्रोच, क्या साइन बोर्ड होगा? इंटरनल ब्यूटी अप्रोच। तो जहां पर जो कस्टमर्स आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं आपके पास, वो जब पढ़ेंगे इंटरनल ब्यूटी क्या होती है, तब आप उनको बता सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ एक्सटर्नल ध्यान देती है, यानी पूरी स्किन के ऊपर बाहर से ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक ध्यान हम बिल्कुल से नजरअंदाज करते हैं, वो है आपकी इंटरनल ब्यूटी। उसको हम कहते हैं शरीर के अंतर्गत की सुंदरता। आपको सवाल पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बने रहना है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इंटरेक्शन करना है ताकि हम सेशन एक ही वे में या सिंगल वे से नहीं चले, ये बोथ वे से चले। मैं भी बात कर रहा हूं, आप भी मुझसे बात करेंगे। तो एक सवाल आपको पूछता हूं, अगर किसी लेडीज का या किसी भी व्यक्ति का शरीर के अंदर हार्मोन इनबैलेंस है तो उसका परिणाम स्किन पर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताना है आपको। अगर किसी महिला या किसी भी व्यक्ति के स्किन का प्रॉब्लम है और उसके शरीर के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस है तो उसका परिणाम स्किन पर होगा या नहीं होगा? अगर किसी महिला के शरीर में हाई लेवल में एसिडिक पीएच है, ब्लड का पीएच होता है एसिडिक पीएच है, तो उसका परिणाम स्किन पर होगा या नहीं होगा? इंटरनल पीएच बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है तो उसका परिणाम स्किन पर 100% होगा। शरीर के अंदर ज्यादा हीट का बने रहना, शरीर के अंदरूनी टॉक्सिन का लोड बने रहना, शरीर के अंदर ऐसे विषैले तत्वों का प्रभाव होना जिसके कारण स्किन बाहर से भी डैमेज हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? अंदर से बहुत सारा गड़बड़ है तो उसका परिणाम शरीर के बाहर के रूपों पर भी आ जाता है, स्किन के लेयर पर आ जाता है। आप अगर बहुत ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, आप ज्यादा एसिडिक फूड खाएंगे, आप गलत फूड खाएंगे, तो सबसे पहला इंपैक्ट होता है आपके स्किन के ऊपर, सबसे पहला इंपैक्ट आपके स्किन पर ही आएगा। तो ये दिखने पे भी आता है कि तूप खाने की रूप येतं, असं में एक मन है ना, तूप खाने से रूप होता आता है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं पी हलद और हो गोरी, हळद यानी हळद पीने से गोरी कैसे होंगे? तो ब्यूटी के अंदर हल्दी का भी बहुत अच्छा रोल है। तो पी हलद और हो गोरी, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यानी आप जो शरीर के अंदर देते हो वही आपके स्किन के ऊपर प्रभाव दिखता है। तो अच्छे उत्पादों को हम अंदर देना जरूरी है। और एक, अगर आप ब्यूटिशियन भी होंगी और आप अगर सही में क्लाइंट की मदद करना चाहती है और आप चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट बिल्कुल से सुंदर दिखे, उनकी स्किन की समस्याएं दूर हो जाए, तो सिर्फ बाहर से ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, अंदर से भी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इसी को मैं कहता हूं, बाहर से भी सुंदर दिखना जरूरी है, उसी तरीके से अंदर से भी सुंदर दिखना जरूरी है। दैट्स कॉल्ड इंटरनल ब्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा, व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी एक्चुअली है क्या? सुंदरता हमारा बर्थ राइट है दोस्तों, जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्यूटी इज आवर बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। जो आप पहले अगर ब्यूटी दिखते तो जैसे जैसे उम्र ढलती जाए तो ये ब्यूटी हमारी खत्म ना हो, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लाइफ टाइम इसको हमारे साथ बने रहना चाहते हैं। ब्यूटी इज ए प्योर गोल्ड फॉर एवरी वुमन लाइफ। एक प्योर गोल्ड यानी खरा सोना है किसी भी महिला के लिए। सुंदरता उसका गहना है बोला जाता है, सुंदरता महिलाओं का गहना होता है, सुंदर दिखना महिलाओं का एक रियल गहना होता है। तो ब्यूटी इज ए प्योर गोल्ड फॉर वुमन लाइफ। ब्यूटी इज ए एजलेस लिविंग। ब्यूटी का मतलब है कि एजलेस लिविंग, मतलब आपको देखने के पश्चात किसी को यह अंदाजा भी ना लगे कि आपकी उम्र क्या है। और इसके लिए हमें अंदर से भी एंटी एजिंग होना जरूरी है। ऐसे कुछ चीजें शरीर के अंदर जाए जो शरीर के अंदर की भी सफाई करे और शरीर को अंदर से बाहर की भी पूरी तरीके से सफाई करते हुए हमारा केयर करें। तो अंदर से यानी इंटरनल, और उसको हम कहते हैं एंटी एजिंग इफेक्ट। एंटी एजिंग का मतलब ही होता है आप ज्यादा जवान दिखे, ज्यादा जवान महसूस करें। और मैं कई बार ये प्रेजेंटेशन ले चुका हूं, वेलनेस के अंदर में मैंने ये एक बात रखी थी कि आप अगर इसको आने वाले 1 साल डीएक्सएन का प्रोडक्ट अगर लगातार खाते रहेंगे तो आप कम से कम 20 साल जवान हो सकते हैं। कोशिश करके देखिए। बिल्कुल कहना चाहूंगा
चेहरे के ऊपर से आपका उम्र पता ही नहीं चलेगा कि आपकी उम्र क्या है। लोग पूछते सर उम्र क्या है, तो आपको एजलेस लिविंग, इसी को कहेंगे हम, सुंदरता भी एक एजलेस लिविंग का फैक्टर है। यानी आप जितना अच्छा सुंदर दिखेंगे आपकी उम्र उतनी ही छुपती चली जाएगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ब्यूटी? ब्यूटी के मध्य अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? और सवाल पूछ रहा हूं मैं अभी, ये दो के दो पिक्चर सामने रखा हूं मैं आपके। एक जगह पे मैंने क्या रखा है, सीमेंट कंक्रीट है, और दूसरा बंदा प्लास्टर ऑफ पेरिस कर रहा है। तो सवाल आता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सीमेंट कंक्रीट और प्लास्टर ऑफ पेरिस? जल्दी जवाब देना है सभी लोगों ने, कोशिश करना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सीमेंट कंक्रीट और प्लास्टर ऑफ पेरिस? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ब्यूटी? वेरी गुड, मोहिनी जी लिखते हैं कंक्रीट, कुछ लोग लिखते हैं सीमेंट कंक्रीट। ओके, किसका और जवाब है जल्दी बताएं, क्या इंपॉर्टेंट है, सीमेंट कंक्रीट या प्लास्टर ऑफ पेरिस? अब पिक्चर दिखा रहा हो तो तुरंत पता चलेगा, हाँ कंक्रीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपके त्वचा के अंदरूनी जो लेयर्स होते हैं वो हेल्दी रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम ये पिक्चर के साथ बात करें तो कोई भी दीवार है तो उसका कंक्रीट अगर मजबूत रहेगा तो बार बार आप पीओपी का लेयर भी बदल सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं, पीओपी का लाइफ भी अच्छा रहेगा। लेकिन कंक्रीट अंदर से खोखला है, कंक्रीट अंदर से कमजोर है, तो बाहर कितना भी अच्छा पीओपी का लेयर दो उसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा, और वो पीओपी वहां पे लगेगा भी नहीं, क्योंकि अंदर से ही गड़बड़ है, अंदर से ही क्या है, गड़बड़ है। तो आज से आप एक अप्रोच जरूर लेके जाइए सभी महिलाएं, कि हमारा जो स्किन का जो लाइफ होता है, वो स्किन जो होती है हमारी 28 दिन की त्वचा की तो लाइफ होती है, आपको पता होना चाहिए 28 दिन की सेल की लाइफ है। लेकिन अगर त्वचा के लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों 7 लेयर हमारे त्वचा के अंदर होते हैं। कितने कंटेंट दिख रहे हैं आपको, कितने इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं, कितने तो उसके पार्ट दिख रहे हैं, छोटे 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 पार्ट के हैं। त्वचा के अंदर कितना छोटा छोटा पार्ट हो रहा है। और फिर आप इपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और कई तरह की इस तरीके के लेयर्स अगर देखा जाए तो 7 टाइप ऑफ लेयर होता है त्वचा के अंदर। तो बाहर की त्वचा, उसके अंदर फिर आपके 7 लेयर्स आते हैं। तो 7 लेयर अगर स्किन के हैं तो सारा का सारा टॉर्चर, सभी की सभी बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके स्किन के ऊपर सिर्फ बाहर से आ रही कि अंदर से भी आ रही है? दोनों तरफ से आ रही है, दोनों तरफ से आ रही है। आपकी त्वचा के ऊपर जो समस्याएं बढ़ रही है, आपकी त्वचा की समस्याएं या फिर जो स्किन की जो टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर मतलब स्किन को तकलीफ हो रही है, वो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी हो रही है। इसको हम बोलते हैं 7 लेयर डैमेज होने के कारण देखेंगे पहले। तो टॉर्चर ऑफ द आवर स्किन, तो कुछ इंटरनल टॉर्चर होंगे तो कुछ एक्सटर्नल टॉर्चर है। तो एक्सटर्नल टॉर्चर की अगर बात करें तो बाहर पोल्यूशन का लेयर जो स्किन को डैमेज करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन बढ़ चुका है। अगर हम महाबलेश्वर में भी जाएं और हवा के अंदर देखें आकाश की तरफ तो वो काला दिखता है, पूरा काला दिखता है वहां पे भी। और एक हमारे साथ जो गाइड थे उनको हमने पूछा ये काले ढग है क्या? वो बोला काले ढग नहीं है, या आप जो गाड़ियां चलाते हैं, आप जो पूरा धुआं लगाते हो, वो सारा धुआं इस लेयर तक आ चुका है अभी तक, ये पूरा का पूरा काला, यानी पूरा का पूरा पॉइजन, ये पोल्यूशन का लेयर है। गाड़ियों के धुआं, ये कई तरह का हवा का प्रदूषण है, और ये पोल्यूशन के कारण स्किन डैमेज हो रही है। फिर आते डस्ट, कई तरह की अलग अलग तरह की डस्ट आ रही है, केमिकल्स आ रहे, बहुत सारे केमिकल्स। आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कितने तरह तरह के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं। कोई भी उत्पाद अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बात करें तो नेचुरल ऑर्गेनिक उत्पाद मिलता ही नहीं है। अगर कोई बोलता है ये नेचुरल है, इसके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो भी पता चलता है कि सर ये केमिकल ही है। इसको हम कहते हैं केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। अब ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है? भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी कुछ नॉर्म्स होते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर देखा जाए तो हमारा भी गवर्नमेंट इसके अंदर ज्यादा देखरेख नहीं करता है कि वो केमिकल होता है इसको बैन करो, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, ये प्रोडक्ट हमारी ब्यूटीज के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन चलता है। यहाँ पे एक बात आती है, लोगों के अंदर भी इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को भी इसका जानकारी नहीं होने के कारण, इसका बुनियादी ज्ञान लोगों तक पता ही नहीं है कि ये टॉक्सिन का नाम क्या होता है, ये कौन सा केमिकल डाला जाता है, ये अलग 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 तरह के जो नाम होते हैं उसके नाम भी पता नहीं होते। तो इसकी वजह से ये जो लोगों में ही पता नहीं है, ये अगर आपके हाथ में ट्यूब भी आ जाए तो भी समझ में नहीं आता। इसकी वजह से आजकल की कई कंपनियां इसका फायदा उठा रही है और केमिकल प्रोडक्ट ज्यादा बनाए जा रहे हैं।
और बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल की वजह से स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा बाहर से डैमेज आ रहा है, कई तरह से आ रहा है। सन रेज, सूर्य प्रकाश, अभी तो ये ओजोन का लेयर भी लिफ्लेट हो चुका है, तो डायरेक्ट अतिनील इसको बोलते, किरणोत्सर्जन, यानी डायरेक्ट सन रेज हमारी स्किन के ऊपर जो आ रही है वो ओजोन का लेयर नष्ट होते जा रहा है, जिसकी वजह से ये डैमेज कर रहा है स्किन को। बहुत ज्यादा स्किन कैंसर की केसेस भी बढ़ चुकी है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा स्किन समस्याएं बढ़ चुकी है। सन बर्निंग होता है, उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन आ रहा है, जल्दी स्किन काली पड़ना शुरू हो जाती है, ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारे स्किन की समस्याओं में आ रहा है। और ये सारा का सारा बिल्कुल ये बाहर से टॉर्चर सारे सन रेज है। फिर आप देख रहे हो कई तरह के टॉर्चर्स है, वायरस, बैक्टीरियाज, फूड हैबिट्स, फूड हैबिट भी इसके अंदर आता है, गलत तरीके का फूड खाने से भी आपका स्किन डैमेज होने वाला है। तो ये सारे वायरस इन्फेक्शन ये सारे बाहर के हैं। अब अंदरूनी देखते हैं तो इंटरनल टॉर्चर्स में क्या क्या है। अंदर से मतलब जो मैंने त्वचा सामने दिखाई आपको, दोनों के बीच में त्वचा रखी है, तो इसको अंदर से कैसे मार पड़ रही है। त्वचा, हमारी त्वचा जो स्किन है वो हमारे शरीर का सबसे लार्ज ऑर्गन है। शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए त्वचा। अब ये त्वचा ऑक्सीजन भी इनहेल करती है और एक्सेल भी करती है, और फिर कई विषैले तत्वों को यानी हमारे पसीने के माध्यम से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी चलाती है। शरीर के विष को साफ करने का काम भी हमारी त्वचा करती है। इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तो शोकेज है, इसको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसको जो भी कुछ लगाएंगे इसका ख्याल रखकर ही लगाइए, क्योंकि देखिए आपको अभी मैंने बताया एक्सटर्नल, अब इंटरनल टॉर्चर की बात करें तो अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ चुकी है, हाई लेवल पीएच एसिडिक यानी पीएच यानी एसिड पीएच हो चुका है। शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हीट बढ़ चुकी है, शरीर के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस हो चुके हैं, हार्मोन सही सही नहीं चल रहे हैं, महिलाओं की मासिक समस्याओं की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, जिसके कारण हार्मोनल इनबैलेंस भी बहुत ज्यादा है। टॉक्सिन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, यानी खान पान में जहर बहुत ज्यादा आ चुका है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुके हैं, मतलब जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर फ्री रेडिकल्स, फलों के अंदर से भी बहुत सारा कचरा या टॉक्सिन केमिकल शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसके साथ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इस त्वचा की एक जरूरत है, वो जरूरत तो नहीं पूरी हो रही है, यानी त्वचा को चाहिए अच्छा पोषण, लेकिन वो पोषण नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको मिल रहा है केमिकल्स, अंदर से भी मिल रहा है, एसिड इनबैलेंस, ये सब कुछ अंदर से ही हो रहा है। और फिर आप लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस त्वचा को ऑक्सीजन की जरूरत भी है, तो ये अंदर के टॉर्चर से, ये बाहर के टॉर्चर से। त्वचा हमारा एकमात्र ऐसा ऑर्गन है फ्रेंड्स जो बाहर से भी मार खा रहा है और बाहर से भी मार खा रहा है। आपका हृदय, आपका किडनी, आपका लिवर, आपका ब्रेन सेल्स, ये अंदर से ही मार खा रहे हैं, टॉक्सिसिटी के कारण, इनबैलेंस के कारण, एसिड के कारण, विषैले तत्वों के कारण। लेकिन त्वचा बाहर से भी मार ले रही है और अंदर से भी ले रही है, तो इसका ख्याल हमें जरूर अच्छे से रखना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि टॉर्चर्स के बाद स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं, व्हाइट हेड्स आ रहे हैं, कई सारे स्किन प्रॉब्लम आ रहे हैं। व्हाइट हेड हम देखते हैं कि छोटी छोटी फुंसियां, बहुत नॉर्मल पपुल्स का मतलब होता है एक लाल रंग की छोटी छोटी तीलियां कैसे आती है, ऐसे छोटी छोटी फुंसियां आना शुरू होते हैं, पपुल्स। उसके बाद पोस्टपुल्स पोस्टल्स लिखा है, फिर नोडुल्स लिखा है, तो अलग अलग तरह के स्किन के इन्फेक्शन है, तरह तरह की फुंसियों के नाम लिखे हुए हैं। स्कार्स आते हैं यानी जख्म होते हैं, जब आप ये कोई फुंसी इस तरीके से आप डैमेज करते हो, यहाँ से एक पस निकलता है और उसके बाद स्कार निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, पिगमेंटेशंस, कई तरह की स्किन की समस्याएं बन रही है। इस तरीके से आप देख रहे हो रेडनेस आ रहा है स्किन के ऊपर, सनबर्न्स हो रहे, आई सर्कल्स हो रहे, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, यहाँ पर रिंकल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्किन का अंदर रिंकल्स आना, ये स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम आज बढ़ चुकी है, एक्ने भी कहते हैं। तो इतनी सारी समस्या अगर बन रही है तो हमें चाहिए एक ऐसा सोल्यूशन जो हमारी स्किन की समस्याओं को भी सॉल्व करे और सुंदर दिखने में भी हमारी मदद करे। सवाल ये आता है ये केमिकल का होना चाहिए कि नेचुरल होना चाहिए, जल्दी बताओ। आपके सामने सवाल है, ये केमिकल वाला होना चाहिए, टॉक्सिक होना चाहिए, कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और नेचुरल होना चाहिए। और इसके अंदर एक फॉर्मूला है कि जो चीज शरीर के अंदर डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, जो सही चीज आपके स्टमक के लिए भी अच्छी होती है, वही चीज आपके स्किन के लिए भी अच्छी होती है। लाईक आप जब इसको मैंने मराठीत बोललं तर आपण असं म्हणतो, तूप खाल्लं की रूप येतं, मग तूप जसं आपल्या शरीराला चांगलं आहे तसं आपलं रूप पण आणायला चांगलं आहे। पी हळद आणि हो गोरी, म्हणजे हळद शरीरात येतं त्यावेळी त्याचा स्किनवर चांगला परिणाम होतो। बरेच गोष्टी आहेत अशा ज्याच्यामध्ये तुमच्या स्टमकला जी गोष्ट चांगली आहे किंवा तुमच्या हेल्थला जी गोष्ट चांगली आहे ती तुमच्या शरीराला पण चांगली आहे। म्हणून असं म्हटलं जातं
की ब्युटी इज अ स्किन डीप बट हेल्थ इज अ सेल डीप. म्हणजे तुमचं आरोग्य हे कोशिकांमुळे आहे, तसं तुमचं स्किनमुळं तुमची ब्युटी आहे. आणि यामध्ये आपल्याला जो प्रोडक्ट पाहिजे, बिलकुल सर्वांनी सांगितलं की नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए और इंटरनेशनल ब्रांड इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य, अच्छा निरोगी जीवन, उसके साथ वेलनेस, जीवन भर कभी भी रोग शरीर के अंदर ना आए और आपकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए वन वर्ल्ड वन मार्केट की कंसेप्ट के साथ ये डीएक्सएन ब्रांड आपके सामने पेश है दोस्तों. कितने कंट्रीज में ये ब्रांड, ये ब्यूटी का ब्रांड, ये वेलनेस का ब्रांड, ये हेल्थ एंड सेक्टर का ब्रांड, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में 200 से अधिक देशों में पहुंच चुका है. आप देख रहे हो समंदर के अंदर भी इसके कहीं ना कहीं पे फ्लैग दिख रहे. तो जहां जहां समंदर के अंदर भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वहां पे भी कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज के ऊपर भी डीएक्सएन के ऑफिसेस हैं. तो ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल, बट इसकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप पेपर में नहीं देखेंगे, किसी टीवी में नहीं देखेंगे, किसी एडवर्टाइजमेंट मीडिया में नहीं देखेंगे. आप हमें आदत कैसी लगती है, जो चीज टीवी में दिखती है वो चीज को हम बोलते हैं अरे ये बहुत अच्छा है. हमें आदत कैसी लगती है, जो चीज मीडिया हाईलाइट करता है उसको हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा है. लेकिन दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की फिलॉसफी है कि ऐसी चीज मैं कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी चीज जो खुद एडवर्टाइज करेगा वो कस्टमर होगा. यानी हम खुद इस्तेमाल करें, एडवर्टाइज करें और फिर कुछ लोगों को बताएं. इसको कहते हैं माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी इसको बोला जाता है, और इसको कहा जाता है पीपल फ्रेंचाइजी. और आप देख रहे हो सिर्फ बिना एडवर्टाइजमेंट से, किसी टीवी मीडिया के माध्यम से, बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना पेपर न्यूज मीडिया, बिना कोई चैनल, या आप देख रहे हो दुनिया की 200 से भी ज्यादा देशों में ये प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं. इतने देशों में इसके ऑफिसेस हैं. मेरे खुद के टीम में 40 देशों के कंट्रीज में लोग जुड़ चुके हैं. तो आपको सवाल पूछता हो, इतने देशों में डीएक्सएन किसी मीडिया के कारण चला गया, या इसको लोगों के अनुभव ने इनको लेकर गए? जो लोगों को इसके अनुभव आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत दुनिया का बहुत बड़ा मिशन बनते जा रहा है. क्या आप लोग तैयार हैं अपनी खुद की सुंदरता को बनाए रखते हुए स्वास्थ्य और वेलनेस को अपने परिवार में लेकर आने के लिए? जल्दी बताएं. और इस वर्ल्ड के सबसे बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए, अगर आप पहली बार आए होंगे तो आपको जिसने भी बुलाया होगा उनको बोलना है मुझे आगे की बात बताओ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है. उसका भी हमने कल सेशन लिया था. तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फीस नहीं होती है, आप फ्री में भी कर सकते हैं. बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, एक्टिव आईडी बनाने के लिए आपको कुछ स्टार्टअप करनी है, तो उसके लिए भी 3 लाख रुपए या 30,000 रुपया नहीं देना है. 3,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, और 20,000 का उत्पाद लेकर भी शुरू कर सकते हैं. अलग अलग ऑप्शंस हैं. तो इस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर भी आ सकते हैं. अब यहाँ पे बात करेंगे वेलनेस के अंदर. अगर बात करूं मैं, तो कम टुगेदर टू डीएक्सएन हेल्दी वर्ल्ड मिशन. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी लोग ब्यूटी रहने चाहते हैं. अब वो जेंट्स हो, औरत हो, महिलाएं हो, या छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, तो सभी लोगों की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्वचा की अंदरूनी और बाहर से सफाई. मानते हैं इस बात को? अब करना क्या है, जिस कारण ने मैंने इंटरनल टॉर्चर के बारे में बताई थी, यानी विषैले तत्व, टॉक्सिन का लोड. एक उदाहरण के तौर पे बताओ, मान लीजिए आपने आज एक सब्जी खाया है, वो सब्जी खाया आपने पालक का, हरा पालक, यानी पूरा ग्रीन सब्जी होता है. लेकिन आज एक कॉपर सल्फेट नाम का केमिकल आता है. वो कॉपर सल्फेट नाम का केमिकल किसी भी पीली पड़ी हुई सब्जियों को हरा बना देता है. कैल्शियम कार्बाइड नाम के जो बहुत सारे ये होते हैं, वो तुरंत किसी भी फलों को तुरंत पका देते हैं. आजकल इतना जहर बन चुका है. ऑक्सीटोसिन नाम का एक जहर आता है, केमिकल, ये हार्मोन है. अभी ये ऑक्सीटोसिन नाम का जो केमिकल हार्मोन है, वो किसी भी फलों को जल्दी पका देता है. ये सारा केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये सारा स्किन के ऊपर डैमेज कर रहा है. एसिड का लेवल बढ़ चुका है. हमारी आजकल लाइफस्टाइल इतनी डैमेज हो रही है जिसके कारण एसिड पीएच बन चुका है. तो इसको अंदर से साफ करना. अगर ब्यूटी अच्छा रहना है तो आपके स्किन की, आपके शरीर के सभी ऑर्गन की, आपके खून की भी बोल रहा हूं, ब्लड की भी अंदर से सफाई होना जरूरी है. जब अंदर से क्लींजिंग होगा, अंदर से विषैले तत्वों की सफाई होगी, तो बाहर से भी बहुत अच्छा फायदा होगा. इसके लिए हमें त्वचा की अंदरूनी सफाई के लिए टेक केयर योर सेल्फ. एज अ माइक्रो स्कैनिंग की भी बात इसके अंदर आती है. तो माइक्रो स्कैनिंग का मतलब ही होता है कि अति सूक्ष्म लेवल पर, माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म, माइक्रो स्कैन इतने सूक्ष्म लेवल पर, यानी कोशिकाओं के लेवल पर जाकर त्वचा की, या फिर आपके कोशिकाओं की, आपके शरीर के अंदर के सभी ऑर्गन की सफाई करने की ताकत ये गैनोडर्मा रखता है. जड़ी बूटियों में राजा. अब ये जो गैनोडर्मा लूसिडम है दोस्तों,
इसका नाम भी ज्ञानोडर्मा, मतलब क्या है? ज्ञानो का मतलब है शाइनिंग और डर्मा का मतलब है त्वचा। शाइनिंग स्किन मशरूम, आप मेरे हाथ में ज्ञानोडर्मा देख रहे हो, ओरिजिनल वनस्पति है। देखिए इसका स्किन देखिए, इसको बोलते हैं चमकदार त्वचा वाली वनस्पति। तो जिस तरीके से साइंटिफिक इसको बोलते हैं, ये ब्यूटी का राजा भी है। ये गैनोडर्मा अगर हमारे स्क्रबर के अंदर, हमारे टोनर्स के अंदर, हमारी मॉइस्चराइजर्स के अंदर, या फिर कई ब्यूटिशियन जो फेस पैक बनाती है अलग अलग तरह के, तो उसके अंदर अगर ये आरजी कैप्सूल को डाला जाए तो आप एक मलेशियन फेस पैक के नाम से स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा फेस पैक बना सकती है। उसके अलग से चार्ज भी लगा सकती है आप, बिल्कुल से। और इसके लिए डीएक्सए ने ऑलरेडी आरजी पाउडर भी लॉन्च किया है। तो इस ज्ञानोडर्मा का आप देख रहे हो चमकती त्वचा, ज्ञानो यानी शाइनिंग और डर्मा यानी त्वचा, तो वनस्पति का नाम ही ज्ञानोडर्मा है। इसको जड़ी बूटियों में राजा कहते हैं। इसमें 400 से ज्यादा औषधि गुणधर्म है। तो आपको अंदर से साफ करने में भी मदद करेगा, और बाहर का फेशियल पैक करने से, कोई भी क्लींजिंग का फेशियल जो जब लगाते हैं आप, तो उसके अंदर भी ज्ञानोडर्मा की पाउडर, इसकी मशरूम की पाउडर भी मिलती है मार्केट में डीएक्सएन के अंदर। तो डीएक्सएन इसका पाउडर में भी लॉन्च किया है, कैप्सूल में भी लॉन्च किया है। अगर घर में कैप्सूल है तो कवर निकालकर कैप्सूल बाउल में निकाल लीजिए, अगर पाउडर है तो एक चम्मच निकालकर आप चम्मच भर निकाल लीजिए, और तरह तरह के आपके फेस पैक के अंदर इसका यूज करिए। ये हो गया बाहर से। अब अंदर से कैसे होगा? तो डेली ज्यादा मात्रा में आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार कम से कम 1 आरजी 1 जीएल, गैनोडर्मा का फ्रूट एंड रूट, फल का और जड़ का हिस्सा, 1 आरजी 1 जीएल सुबह दोपहर और शाम इसको खाना शुरू कर दीजिए। और दिन में कम से कम 1.5 लीटर पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। इससे आपका पेशाब बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका पसीना बहुत ज्यादा आएगा, और सारा का सारा शरीर के अंदर का कचरा ये सारा साफ होना शुरू हो जाएगा। जितने तरह के माइक्रो लेवल पे शरीर के अंदर जो कचरे बैठे हुए हैं, उसको शरीर से साफ करने की ताकत ये गैनोडर्मा रखता है। तो किसी भी रोग निर्माण के कारणों को निकालने की क्षमता इसके अंदर है। इसकी वजह से हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, जो स्किन की कितनी भी बड़ी बीमारी हो, सोराइसिस, एक्जिमा, या फिर डर्मेटाइटिस, या फिर आगे चलते हुए कैंसर, स्किन के कैंसर भी, स्किन की गैंग्रीन जैसी समस्याओं में भी गैनोडर्मा की हाई लेवल की मात्रा देने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आ चुके हैं और पूरा नॉर्मल स्किन हो चुका है। ऐसे कई वीडियो हमने यूट्यूब में भी डाले हुए हैं। और अभी मेरा माइक्रो स्कैनिंग सीरीज भी जरूर देखना, आप सभी लोग जरूर देखिए माइक्रो स्कैनिंग सीरीज के एपिसोड्स। तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सवाल पूछा है, अगर ब्यूटी रखना चाहते हैं तो अंदरूनी भी सफाई होनी चाहिए और बाहर से भी सफाई होनी चाहिए। अब जो ब्यूटिशियंस अगर प्रेजेंटेशन सुन रही है, तो आप ब्यूटिशियन एज अ कोई भी फेस पैक्स बना रही हो, तो उसके अंदर आरजी पाउडर या स्पिरुलिना पाउडर, जीएल पाउडर, इसका इस्तेमाल करिए। नोनीजी हो सकता है, रोजेल हो सकता है। अगर जहां नींबू का आप ड्रॉप लेते हो, उसके अलावा आप डीएक्सएन का लेमन यूज करिए, लेमन जी बहुत जबरदस्त है। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये प्रोडक्ट जो अंदरूनी क्लींस की सफाई भी करने में मदद करे। यहाँ लिखा है देखिए, ब्यूटी इज द स्किन डीप। अब यहाँ पे आपके सामने है ज्ञानोजी सोप, ब्यूटी सोप, यानी ज्ञानोजी साबुन के सहायता से आप क्लींजिंग करने के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। ज्ञानोडर्मा युक्त साबुन है, इसके अंदर पाम ऑयल भी है। तो आप देख रहे हो, इंप्रूव द स्किन टोन, फिर आपके डार्क पैचेस को निकाल देगा, हाइपर सेंसिटिविटी में भी काम करेगा, रिंकल्स को हटाता है, स्किन इन्फेक्शंस को दूर करेगा, और सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। तो ये बहुत जबरदस्त है, स्किन का पीएच को बैलेंस करता है। तो सभी तरह की त्वचा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटी सोप का मतलब है इसको कम से कम 5 मिनट आपको राउंड एंड राउंड ऐसा मसाज करना है। आप देख रहे हो एक ब्यूटिशियन है जो शहनाज हुसैन, जो नाम आपने सुना होगा, तो वो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन ब्यूटी है। तो उनकी एक सबसे अच्छी स्टूडेंट जो डीएक्सएन के अंदर आज गोल्ड डायमंड बन चुकी है, जो आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ब्यूटी के ट्रेनिंग लेती जा रही है। अलग अलग कंट्रीज में इनको बुलाया जाता है, और कई सारे प्रेजेंटेशन इनके यूट्यूब के अंदर भी मिलेंगे। आप भी जाके जरूर देखिए डीएक्सएन का और ब्यूटी का जो भी टिप्स आपको देखना है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये मैडम बताती है, रोशन आरा मैडम, हाउ टू यूज इट। क्योंकि मैं तो एक जेंट्स हूं, लेकिन आप महिलाएं, आपको पता है साबुन का कैसे आपको फेशियल पैक करना है, साबुन से चेहरा धोने के लिए कैसे, तो राउंड एंड राउंड मसाज करना है आपको, इस तरीके से ऊपर की तरफ मसाज करना है। कई ऐसे तरीके आपको पता है, उस तरीके से ज्ञानोजी साबुन को कम से कम 5 मिनट जेंटल मसाज कर दीजिए, अच्छे से राउंड एंड राउंड मसाज कर दीजिए। इससे क्या होता है, जो डेड सेल्स होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती है, वो निकल कर आपके स्किन के अंदर जितना भी 7 लेयर तक गैनोडर्मा जाएगा, बाहर से भी। और मैंने अभी बताया था पहली स्लाइड में, अंदर से भी खाना है
ज्यादा पानी पीना है तो अंदर से भी सफाई होगी और बाहर से भी सफाई होगी। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है और कई लोगों को बहुत जबरदस्त बेनिफिट इसके अंदर मिले हैं। इसके साथ हमारी त्वचा के अंदर एक नमी बनाए रखे, मुलायमपना आना चाहिए, यानी मुलायम यानी नमी। अब नमी को लाने के लिए कैसे लाएंगे, तो इसको अंदर से मुलायम कैसे रखेंगे, तो अंदर से मुलायम रखने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपकी त्वचा की सुंदरता को बनाए रखता है। सवाल मैं हमेशा पूछता हूं, ये त्वचा रूखी होनी चाहिए कि मुलायम होनी चाहिए, जल्दी बताओ कैसी त्वचा होनी चाहिए आपकी, रूखापन होना चाहिए कि मुलायम होना चाहिए, ड्राइनेस या सॉफ्टनेस। कई लोगों के स्किन के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, रूखापन बहुत ज्यादा है, तो इन सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। और हमारे भी त्वचा को किसी भी बिना साइड इफेक्ट से बेहतरीन तरीके से स्किन को अंदर से और बाहर से भी मुलायम रखने की पावर रखता है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये जानबूझकर मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा ऑयल का एक पिक्चर लेकर आया हूं। कौन सा ऑयल हमें यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, तो आप देख रहे हो वॉलनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, ये तरह तरह के जो ऑयल होते हैं फ्रेंड्स, इसमें से देख रहे हैं आप, यानी जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, ये सारे ऑयल शरीर के लिए काफी नुकसान दे सकते हैं और ये कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड लिखा है। इसका मतलब है जो आप मक्के का तेल, कैनोल तेल या फिर वनस्पति तेल है, तरह तरह के सोयाबीन ऑयल हैं या फिर सनफ्लावर ऑयल है, कभी नहीं यूज करना चाहिए। बहुत सस्ता होता है इसलिए कई घरों में यूज किया जा रहा है, लेकिन ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है, आपको कभी कभी यूज करना चाहिए ऑलिव ऑयल है, फिर यहाँ पर देख रहे हो आप पेनट ऑयल है यानी शेंगदाना तेल है, या फ्लेक्सीड ऑयल है, कभी कभी यूज कर सकते हैं, बट हमेशा यूज करते रहना चाहिए और इसको अंदर से भी लेते रहना है, वो है वर्जिन कोकोनट ऑयल। सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन सा ऑयल है, कच्चा नारियल का तेल, कच्चा नारियल का तेल। तो मैं आज आपको ब्यूटी की सेमिनार में जरूर कहूंगा कि आप गर्म पानी में कम से कम 2 चम्मच, अगर किसी को गर्म पानी में अच्छा नहीं टेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ब्लैक टी के अंदर, ब्लैक कॉफी के अंदर, लेमन जी के जूस के अंदर, रोजेल के जूस के अंदर, ऐसे तरह तरह के स्पाइस टी के अंदर, तो देखा मैंने कितने नाम बताया अभी, कॉर्डिसेप कॉफी के अंदर। तो इन सारे प्रोडक्ट के अंदर हम इसको यूज कर कर इसका बेहतरीन फायदा ले सकते हैं। तो आप जरूर ट्राई करना वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये सिर्फ आपको ऑयल अंदर से ही नहीं देता, बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके पंचकर्मा का भी काम करता है। इसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा की भाषा में इंटरनल पंचकर्मा और स्नेहन का भी काम ये वर्जिन कोकोनट ऑयल कर सकता है। आप इसके साथ ज्यादा पानी भी पीना है और इसके साथ अगर गैनोडर्मा भी दिया होगा तो टॉक्सिनों को शरीर से बाहर जाना ही जाना है। और जब टॉक्सिन निकलते हैं तो शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन में रूखापन नहीं रहने देगा, अंदर से सफाई हो भी और मुलायमपन भी रहेगा। तो यह है पावरफुल प्रोडक्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो ब्यूटी के अंदर भी इसको आप जरूर इस्तेमाल करिए। ये बहुत जबरदस्त एक पॉइंट है जहां से हमारी स्किन की बेहतरीन तरीके से आप मदद कर सकते हैं और स्वस्थता भी रख सकते हैं। त्वचा को बाहर से मुलायम कैसे रखेंगे, तो इसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट डीएक्सन के अंदर है वर्जिन चबी बेबी ऑयल। ये जो चबी ऑयल है ना, ये इस्तेमाल करके देखिए। चबी बेबी ऑयल, ये जो ऑयल है ना, बेबी स्किन के लिए भी कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो किसी भी उम्र के लोग इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए छोटा शिशु अगर इसको इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी दुष्परिणाम से, तो ये हमारे लिए तो पूरी तरीके से सुरक्षित उत्पाद बन जाता है। इसलिए सभी स्किन को जो चाहते हैं कि अपनी स्किन को बेबी स्किन जैसा बनाए रखे, अपनी स्किन बेबी स्किन के जैसी मुलायम रहे, तो बाहर से जब भी नहाने जाओ तो आप हल्का सा तेल चेहरे पर लगाओ और फिर नहाओ। कोई भी ज्ञानोजी साबुन या क्लींजर यूज करना है, या क्लींजर या कोई भी तरह से आप क्लींसिंग करना चाहते हो, तो पहले स्किन को मुलायम करिए और फिर क्लींजिंग के आपके जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो भी स्टेजेस होते हैं ना, आपको पता है, ब्यूटिशियन है तो आपको पता है। या फिर ज्ञानोजी साबुन से चेहरा धोना है तो हल्का सा चबी बेबी ऑयल चेहरे पर पहले से हल्का सा थोड़ा सा ड्रॉप लेकर आपको लगा कर रखना है, पानी में मिक्स कर और फिर साबुन से चेहरा साफ कर लीजिए। तो ये आपके स्किन को मुलायम भी रखेगा और साफ करते हुए आपकी स्किन की कई सारी समस्याओं को भी दूर करेगा और स्किन को मुलायम भी रखेगा। आफ्टर ऑल जैसे ही स्किन को साफ किया, कॉटन से सोख लिया, अच्छे से साफ कर दिया, तो एलोवेरा का प्रोडक्ट है, एलोवेरा को द्रुत कुमारी कहते हैं। ये भी नेचुरल ऑर्गेनिक उत्पाद डीएक्सन के अंदर है और दुनिया की 200 कंट्रीज में ये बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे। ये जो एलोवेरा का बॉडी लोशन है, हैंड एंड बॉडी लोशन, इसके अंदर एलोवेरा क्लींजिंग जेल भी है और लोशन भी है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा बॉडी लोशन जो प्रोडक्ट है वो आप हल्के से चेहरे पर लगाना है। जब भी कोई भी क्लींस के साथ, क्लींजिंग के बाद इसका इस्तेमाल एज अ मॉइस्चराइजर के हिसाब से आप करना है। ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम विरहित है, टॉक्सिन से दूर है
और हमेशा यूज करते रहना है। आप उसके ऊपर अगर आप कोई भी मेकअप इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेकअप के पहले आप ये बॉडी लोशन जरूर ट्राई कर लीजिए। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ टाल्कम पाउडर कभी भी डायरेक्ट मत लगाना। मैंने बहुत लोगों को बताया टाल्कम पाउडर भी डीएक्सएन का है ना ये, तो ये त्वचा को ज्ञानोकुल टाल्कम पाउडर से ढकने के लिए, बाहर से प्रोटेक्शन करने के लिए, और फिर आपको एक जैसा एक लेयर दिखता है, एक जैसी टैनिंग दिखेगी, त्वचा अच्छा दिखेगा आपको, तो ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का लेयर बनता है। तो ये भी टाल्कम पाउडर का जो लेयर है उसके लिए भी आपको पहले एलोवेरा का बॉडी लोशन लगाना है, और बॉडी लोशन के पश्चात आप टाल्कम पाउडर जरूर यूज करना है। इससे आपका स्किन का, कई सारे लोग है ना पाउडर यूज करते नहीं, या मेकअप के अंदर भी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा फाउंडेशन ज्यादा लग गया, यहाँ पे कम लग गया, यहाँ पे थोड़ा अलग ही कलर दिख रहा है, यहाँ पे अलग कलर दिख रहा है, तो एक जैसा लेयर नहीं दिखता। तो ये एक समस्या बनती है, क्योंकि एक जैसा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करना है पहले, वो है एलोवेरा का लोशन। जरूर ट्राई करिए, आप अनुभव हमें बताइए, और फिर उसको लगाने के पश्चात आप कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट यूज करिए। अगर टाल्कम पाउडर तो बेहतरीन है डीएक्सएन का ज्ञानोकुल टाल्कम पाउडर, तो इसको भी आप अच्छे से लगाएंगे तो आपको एक मेकअप के जैसा फीलिंग आता है, बिल्कुल जबरदस्त फीलिंग आता है। तो ये पावरफुल टाल्कम पाउडर जो आपको ये पूरे के पूरे सारे मेकअप के पश्चात आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्क्रबिंग की बात करूं तो सभी महिलाओं को पता है स्क्रबिंग के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करती है लेडीज। तो मैं आज आपको कहूंगा 3-in-1 कॉफी या फिर लेमन जी, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कॉफी लीजिए, थोड़ा सा लेमन जी लीजिए और उसका स्क्रबिंग के अंदर यूज करिए। लेमन है उसके अंदर और साथ ही गैनोडर्मा भी है, तो आपका स्क्रबर भी बहुत अच्छा काम करेगा। और क्या है, 3-in-1 कॉफी में भी गैनोडर्मा है, तो गैनोडर्मा भी है और साथ में उसके अंदर शुगर के छोटे 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 दाने हुए लो कैलोरी शुगर है, तो वो स्क्रबिंग का काम करेंगे। स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है देखेंगे हम, तो स्क्रब से स्किन को ओपन पोर्स कम होते हैं और फिर डेड स्किन खत्म हो जाती है। डेड स्किन यानी मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स, उसको हटाया जाता है स्क्रबिंग के माध्यम से। स्क्रब करते रहने से ओपन पोर साफ हो जाते हैं, पोर्स यानी आपके स्पोर जो होते हैं उसको साफ किया जाता है, जिससे स्किन इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। अगर अंदर ज्यादा तेल भी बैठा होगा ना, खराब तेल होता है, वो ऑयली होती है स्किन, तो उसको भी निकालने में स्क्रबिंग का फायदा हो जाता है। तो फेस या बॉडी पर स्क्रबिंग करने से ये फायदा होता है कि स्किन डेड सेल से हट जाते हैं। सर्दियों में स्किन ड्राई होने से बेजान लगती है, तो ऐसे में स्क्रब करने से डेड सेल्स हट जाते हैं और हेल्दी स्किन बाहर आती है। तो स्क्रब करने से आपकी स्किन को निखार आता है। लेकिन स्क्रबर कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए भी मैं कहूंगा आप जो भी स्क्रबिंग इस्तेमाल कर रहे हो शायद, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन जी डालकर ट्राई करिए, बेहतरीन आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये लेमन जी आप या 3-in-1 कॉफी, इससे आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात टोनिंग के अंदर आप कुछ प्रोडक्ट जरूर यूज कर सकते हैं। तो जो 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 आज ब्यूटिशियन अगर यहाँ पर आई है, तो वो अगर कोई उत्पाद यूज कर रही है तो उसके अंदर गैनोडर्मा पाउडर, स्पिरुलिना की पाउडर, स्पिरुलिना का फेस पैक भी मार्केट में बहुत प्रचलित हो चुका है। स्पिरुलिना को भी ब्यूटी के अंदर बहुत जबरदस्त मतलब इसकी स्थान दिया गया है। पुराने जमाने से कई लोग स्पिरुलिना को ब्यूटी के अंदर लाया गया हुआ, तो स्पिरुलिना ऑलरेडी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बढ़िया प्रोडक्ट है। तो स्पिरुलिना से भी आप एक फेस पैक जरूर बना सकते हैं। और आपको शायद पता है, सबको पता है, हल्का सा घी से भी आप फेस पैक कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा, आपने शायद कुछ लोग शहद के जगह पे मैं रोजेल ट्राई करने को बोलूंगा। जितनी भी महिलाएं अगर कहीं पे शहद इस्तेमाल करती है, मध, तो शहद की जगह पे, हनी की जगह पे आप रोजेल ट्राई कर लीजिए। तो ये अल्कलाइन भी है और आपको ऑर्गेनिक और नेचुरल और सेंद्रिय पूरा का पूरा नेचुरल का फील मिलेगा। तो डीएक्सएन के अंदर इतनी खास बात है कि ब्यूटी भी है, वेलनेस भी है, स्वास्थ्य भी है और ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, जिसको हम खा भी सकते हैं, उसको हम लगा भी सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? जल्दी बताएं मुझे सब लोग, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी, फास्ट। तो खाने से स्वास्थ्य मिलेगा, लगातार खाने से अंदर से भी सुंदरता बनी रहेगी और लगाने से भी आपकी बाहर की भी सुंदरता का निखार भी अच्छा रहेगा। तो यह आपको एंटी एजिंग करने में भी मदद करेगा और साथ ही साथ आपको सुंदर दिखने में भी मदद करेगा। इससे बहुत बड़ा बिजनेस भी निकल कर आता है। एक ब्यूटिशियन अगर एक महिला का कोई भी ट्रीटमेंट कर रही है तो कम से कम आधा घंटा उनका टाइम होता ही है। तो आधे घंटे में एक डीएक्सएन का चाय, डीएक्सएन का स्पिरुलिना, डीएक्सएन की नोनीजी या डीएक्सएन का गैनोडर्मा का क्लींजिंग प्रोडक्ट या माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट, ये सारी बातें जरूर बता सकती है। जैसे एक महिला अगर किसी को फेस पैक लगा रही है तो बोल सकती है कि मैं आपकी इंटरनल ब्यूटी पे काम करना चाहती हूँ मैम, ये बाहर से तो ब्यूटी हम करते ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी अंदर की सुंदरता भी अच्छी रहे।
और इसलिए हम हमारे उत्पादों में भी ये उत्पादों को यूज करते हैं। तो आज से मैं कहना चाहूंगी, आप अंदर से भी सुंदर रहने के लिए कौन सा ट्राई करना है, तो आप ये चाय पहले दूध का बंद कर दीजिए। ये तो सबसे पहला घातक है। दूध वाली चाय पहले ऑफ कर दीजिए। सभी तरह की कॉफी लोगों के गांव गांव में घर में पहुंच चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, किसी में 22% या किसी में 38% कैफीन है, और कैफीन बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन हमारी जो कॉफी है डीएक्सएन की कॉफी, उसके अंदर 0.5% कैफीन है ओनली, बहुत कम मात्रा में फ्रेंड्स, बहुत ही कम। और उसके साथ गैनोडर्मा है, तो वो कैफीन का भी न्यूट्रल कर देता है और फायदे देता है। तो आप बोल सकते हैं मैडम ये पहले दूध का चाय बंद कर दीजिए और आज से एक अल्कलाइन टी लीजिए ताकि आपका अंदर का पीएच बना रहे। मैम ये स्पाइरुलिना और ये नोनिस स्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपके शरीर का खून अच्छा रहेगा। अगर अच्छा खून रहेगा तो अच्छा स्किन भी रहेगा। तो इसको हम कहते हैं, अगर आपकी अंदर की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी बाहर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो अंदर खून को बनाए रखें। जैसे आपके शरीर को अच्छा ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यस चाहिए। तो अच्छा खून चाहिए, अच्छा हीमोग्लोबिन चाहिए, अच्छा शरीर के अंदर आपका आरबीसी का लाइफ अच्छा रहना है। और रोज बोल रहा हूं, रोज डेली नया खून कितने लोगों को चाहिए मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस सर आप बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं इन बातों को, हमें रोज नया खून चाहिए शरीर में। दो तरह का खून बनता है शरीर में, एक बनता है न्यू और प्योर ब्लड। जैसे आप गाड़ी में एक अच्छा पेट्रोल डालते हो तो गाड़ी का एनर्जी बनता है, यस और नो। गाड़ी में रॉकेल डाल के देखो क्या होता है, गाड़ी में कभी डीजल डाल के देखो आपके टू व्हीलर में, तो गाड़ी का पूरा मतलब डैमेज ही हो जाएगा। वही शरीर का हालत है। तो शरीर को अच्छा खून चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बताओ, नया नया न्यू ब्लड। अब न्यू ब्लड कहां से आएगा, वो है स्पाइरुलिना से फ्रेंड्स। तो जितना आप स्पिरुलिना खाते रहेंगे, तो स्पिरुलिना खाने से, स्पिरुलिना जो उत्पाद है वो आपके शरीर में जाके सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल, आयरन, प्रोटीन, जिंक और कई तरह के विटामिन इसके अंदर है, अमीनो एसिड्स इसके अंदर है, 100 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन नेचुरल तौर पे इसके अंदर होने के कारण आपके शरीर में नया खून बनाता है। इसको डॉक्टर लिम ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। उन्होंने इस तरीके से बताया, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा है, दोनों की संरचना एक जैसी है। मतलब क्या है, अगर मैं क्लोरोफिल को हटाऊं और हीमोग्लोबिन को रखूं, तो सिर्फ यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, इतना ही फर्क है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो जितना ज्यादा क्लोरोफिल खाएंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा खून रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप, जितने लोगों ने यस लिखा है, इसलिए मैं सवाल पूछा था, जितने लोगों ने यस लिखा है, क्या आप डेली हरी सब्जियां खाते हैं, जल्दी बताओ। रोज हरी सब्जियां आप लोग खाते हैं? कितने लोग बिना मतलब गैप, कोई भी गैप नहीं है, और डेली की सब्जी, जो डेली के खान पान में हरी सब्जियां होती ही होती है? और क्या हरी सब्जियां पूरी तरीके से प्योर हैं? वो तो कंटेमिनेटेड हो चुकी है, वो तो केमिकल के अंदर जा चुकी है आजकल। और कहाँ उसके अंदर क्लोरोफिल मिल रहा है? खेत में बनाया जाता है तो आधे, इसको बोला जाता है कि दोपहर को सब्जी अगर काट ली जाए या निकाल ली जाए खेत से, तो रात के खाने में खाना चाहिए। हम 3-3 4-4 दिन के बाद खाते हैं तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। उसको बनाने का तरीका, जितना बॉईल करते हो ना आप लोग, तो जितना ज्यादा बॉईल करते हो वो सब्जी के अंदर का सारा न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल चला जाता है। तो क्यों ना एक अच्छा बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए और वो आपके शरीर में नया खून देने में मदद करे, आपके शरीर का रियल पेट्रोल बने। और वो है आपके लिए पावरफुल प्रोडक्ट, वो है बहुत बेहतरीन, वो है क्लोरोफिल के साथ स्पाइरुलिना। बहुत ज्यादा मात्रा में खाइए। और जितने उत्पादों के नाम ले रहा हूं वो कोरोना से भी लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। कोरोना यानी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बनाते हैं, तो आपके शरीर में किसी भी इंफेक्शन का, वायरस का अटैक होने के लिए आपका शरीर अंदर से तैयार रहता है, तैयार रहता है, ताकि उसको वो बैकफायर कर कर वहीं पे शरीर मजबूत बने, तो उसके साथ आप हेल्दी भी रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कमिंग सून, अब मैं आपको जो बताना चाहता था वो तो जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं, एक मैसेज जा रहा है आपके पास। और इसके साथ आप एक ब्यूटी मार्केट को भी टच कर सकते हैं। तैयार है सभी लोग? मुझे बताइए कितने लोग तैयार है, जल्दी बताओ। इसलिए आपको ये किताब भी जरूर लेनी है, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। तो स्वास्थ्य के सारे पैरामीटर इस किताब के अंदर हैं। ये किताब सबके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको स्वास्थ्य की परिभाषा, अंदरूनी परिभाषा, सभी हेल्थ का पैरामीटर सब कुछ पता चलेगा। तो आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं, कई क्लाइंट की मदद कर सकते हैं। और सभी सभी लोगों में बोलना चाहूंगा, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं। और कुछ सभी लोग ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में कोई समस्या नहीं चाहते स्वास्थ्य की। और फिर सुंदरता को बनाए रखते हुए अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना है,
दैट इज द वन वर्ल्ड वन ब्यूटी, वन वर्ल्ड वन वेलनेस, वन वर्ल्ड वन प्रोडक्ट, और ये आपके सामने है। तो साथ ही साथ इसके साथ तो बहुत बड़ा मार्केट ओपन किया जा सकता है। अब हमारा जिम्मेदारी क्या है, हम सबका एक ही जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, और वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा टीम साइज को ग्रो करें। 3 लेवल के अंदर आप मिलेनियर बन सकते हैं। अब मैंने जो ब्यूटी किट आपको बताया, आप एक ब्यूटी किट भी इसका डिजाइन कर सकते हैं, जितने नाम मैंने प्रोडक्ट के बताए। एक बढ़िया ब्यूटी किट नाम दीजिए उसको। एक मैंने माइक्रो स्कैनिंग किट ऑलरेडी बताया हुआ है मार्केट में, ऑलरेडी एक वेलनेस किट मार्केट में जा रहा है, माइक्रो स्कैनिंग किट, आइडेंटिफायर किट, जिसके कारण आपके शरीर की पूरी अंदरूनी स्कैनिंग होती है, और वो आपके शरीर से माइक्रो स्कैन यानी पहचान, पूरा कचरा को साफ करने वाला स्कैन, रोगों के निर्माण के 1% पे ही रिस्क को खत्म कर दीजिए, माइक्रो स्कैनिंग। उसके पश्चात एक स्टार्टर किट के नाम से भी आप इसका डिजाइन कर सकते हैं। स्टार्टर किट यानी दिन की शुरुआत बदलो, सुबह उठने के बाद चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, टैल्कम पाउडर, चाय डीएक्सएन का, साबुन डीएक्सएन का, पेस्ट डीएक्सएन की, फेस वॉश, लोशन, टैल्कम पाउडर, ये भी आपका स्टार्टर किट है। इससे भी आपके पीवी बनते हैं, और फिर ऐड कर दीजिए अच्छा खून, हरा खून, ग्रीन ब्लड, तो ये आपका बन जाता है 1000 पीवी का किट, तो आराम से हो जाता है। तो 1000 पीवी किसी भी उत्पाद में बनाओ। इम्यूनिटी किट, उसके अंदर आप थोड़ा रोजेल ऐड कर सकते हैं, लेमन से ऐड कर सकते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट से आप एक एक किट बनाकर मार्केट की मदद कर सकते हैं। आप इस तरीके से किट बनाकर लोगों को बताएं कि डीएक्सएन दुनिया की बहुत सारी कंपनियों से अलग कंपनी है, ये कोई साधारण कंपनी नहीं है। आज 200 देश ऐसे ही नहीं जागरूक हुए इसके साथ। अब हमारा जिम्मेदारी है, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे एरियाज में हम इसका मेन लीडर बन जाएं, और हमारे नीचे बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए हम तत्पर रहे। अब आपका जिम्मेदारी बहुत अच्छा है, और आपके पास 3 लेवल के अंदर, 3 स्टेप के अंदर आप भी मिलीनियर बन सकते हैं, आप भी मिलीनियर बन सकते हैं। उसके लिए 3 स्टेप का प्लान है। सिर्फ 3 स्टेप के अंदर मिलीनियर कैसे बने, तो वो आप खुद किसी भी प्रोडक्ट से 1500 पीवी कर दीजिए, जल्दी से जल्द 1500 पीवी करना ही है। जो अबव स्टार एजेंट है वो 3500 पीवी करना ही है, स्टेटस के अनुसार पर्सनल पीवी, और नए मेंबर है 1500 पीवी करना है। तो जैसे ही आपका पीवी पूरा हो जाता है, 6 का स्ट्रक्चर सेटअप करना है, यानी 6 लोग जो सही में 50,000 1 लाख कमाना चाहते हैं, और फिर ये 6 का स्ट्रक्चर अगर 3 लेवल पर लेके जाते हैं, आपके 6 और उनके 6, तो 36 लोग हो जाएंगे, और 36 लोगों को आपने चुनकर उनका 6 का स्ट्रक्चर पूरा करने में मदद की, आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस हो जाएगी। आर यू रेडी? कितना रुपया आएगा महीने का? 1 लाख रुपया पर मंथ। अब अगर कोई ब्यूटिशियन यहाँ पर है और 36 क्लाइंट को अटेंड कर रही है, और 36 क्लाइंट को अगर उन्होंने सिर्फ 6 का स्ट्रक्चर बनाने में मदद की, यानी 36 क्लाइंट, 36 लोगों के टीम में 6 लोग हैं सिर्फ, और सब लोग सिर्फ 3000 या 4000 का उत्पाद खा रहे या सेल भी कर रहे हैं, तो भी 1 लाख रुपए का इनकम आने के लिए तैयार है। प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा ताकत लगाइए। जितने बढ़िया प्रोडक्ट है उतना जबरदस्त प्लान है। दोनों के अंदर आप बात करना सीखना है। सभी लोग तैयार है? जल्दी बताओ, आर यू रेडी टू बिकम अ मिलेनियर? एक अच्छा टीम बनाने के लिए, एक जबरदस्त संगठन बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आर यू इंस्पायर? आर यू एक्साइटेड? जल्दी, आर यू रेडी? वेरी गुड, जल्दी जल्दी, फास्ट। अब कुछ गुड न्यूज सामने है आपके स्क्रीन पर। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन के लिए डीएक्सएन ने सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। वन वर्ल्ड वन ब्यूटी, कोरिया के अंदर। अब तो आपको पहले टीम साइज तो बनानी है, बड़ी टीम बनाना है। आने वाले समय में कई ऐसे उत्पाद आ रहे हैं, उसमें से ये ब्यूटिशियंस के लिए बहुत जबरदस्त है। और अपने घर के अंदर भी आप ब्यूटी को अच्छी तरीके से लेकर आने के लिए ये फेस मास्क भी है। ये आप देख रहे हो, जिम पूरी के फेस मास्क, ये डीएक्सएन के अंदर ऑलरेडी एक जबरदस्त प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है। तो बहुत जल्द नजदीक ही डीएक्सएन के अंदर भी आ जाएगा इंडिया में, और इसका रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का ऑलरेडी पेपर सबमिशन हो चुका है, तो ये भी जल्दी आने की कगार पे है। तो कोरिया ब्यूटी टेक्नोलॉजी, कोरियन ब्यूटी टेक्नोलॉजी, उसके साथ ये उत्पाद एक वन वर्ल्ड वन ब्यूटी कंसेप्ट के साथ, यानी पूरा विश्व एक सौंदर्य, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी डीएक्सएन के अंदर शुरू होने की तैयारी में है। आप सभी लोग अपने साथ देखिए कितने सारे ब्रांड, कितना सारा प्रोडक्ट कोरियन ब्यूटी के साथ, डीएक्सएन के साथ है। तो आप देख रहे हो कई सारे फोटोग्राफ्स, ये सारे फोटोग्राफ्स, ये पूरा किट। आर यू रेडी? बिल्कुल दोस्तों, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त मौका आने वाले समय में है। आपका फ्यूचर जबरदस्त सिक्योर बन सकता है। आपको अभी एक ही जिम्मेदारी लेनी है, और वो है टीम साइज को ग्रो करना है। क्योंकि टीम बढ़ाने के लिए कंपनी आपके साथ नहीं आती,
उसके लिए ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग से लेकर बहुत सारी बातें होती है। उससे साथ आप अपना टीम जरूर बनाइए, ट्रेनिंग्स डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके लिए हमें फिजिकल डेवलपमेंट मीटिंग नहीं हो पा रहा है, किसी इवेंट या प्रोग्राम में लोगों को नहीं इकट्ठा कर सकते, तो क्यों ना हम इसको ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से लगातार मिलते रहें और बढ़िया टीम बनाने के लिए आगे बढ़े। मैं आपको सभी लोगों को सलाह दूंगा यहाँ से, अगर आप हर दिन 6 लोगों को लेकर आने की एक ताकत रखते हो तो आप मिलेनियर का पहला स्टेप पूरा करते हो। जल्दी से जल्दी अपने साथ 6 का स्ट्रक्चर जल्दी पूरा कर दीजिए। कमिंग सून, वन वर्ल्ड वन ब्यूटी, ये सारे उत्पाद डीएक्सएन में आने के लिए तैयारी में है। तो आपका जिम्मेदारी के साथ कहना है। इसी के साथ मैं